नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अना वर्मा और आप देख रहे हैं दस्तक कौम। लांबा हरी सिंह कस्बे में ऐतिहासिक और चमत्कारिक सांड बाबा का 2 दिवसीय मेला आयोजित किया जाता है और इस मेले के अंदर अजमेर, केकड़ी, नसीराबाद, किशनगढ़, जयपुर, दूदू, टोंक, मालपुरा सहित आसपास के क्षेत्र से हज़ारों लोग सांड बाबा के मेले में आते हैं। और आप मेरे पीछे ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक सांड बाबा का मंदिर है और गत वर्ष ये सांड बाबा का जो मंदिर है, इसको इस बार एक नए तरीके से राजा हरि सिंह मंडल की टीम के द्वारा इस सांड बाबा के मेले को तैयार मंदिर को बनाया गया है। और आप देखिए सांड बाबा की जोत चल रही है और आपको चलते हैं अब हम सांड बाबा के मेले की ओर और देखते हैं सांड बाबा के मेले के अंदर किस तरह से लोग आते हैं और सांड बाबा के यहाँ पर डोक लगाकर मन्नत मांगकर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए सांड बाबा से प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे ये एक बहुत बड़ा आप झूला आप देख रहे हैं। एक ग्रामीण कस्बे के अंदर एक इस तरह से ये जो मेला आयोजित होता है, इसमें मनोरंजन के साधन सहित देखिए किस तरह से युवा लड़के इस मेले के अंदर एक हुजूम, एक आवाज़, एक हल्ला करते हुए इस मेले का आनंद ले रहे हैं। ये बड़ा झूला इस मेले में काफ़ी जो है मनोरंजन के लिए आया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी दुकानें हैं जिसमें फैंसी आइटम की दुकानें और लोग बढ़ चढ़ करके इन दुकानों के अंदर खरीदारी करते हैं। आप इस गली के अंदर देख सकते हैं किस तरह से ये सांड बाबा का मेला 2 दिनों तक खचाखच भीड़ के साथ आयोजित होता है, जिसके अंदर आसपास के क्षेत्रों से लोग इस मेले के अंदर शामिल होते हैं। और इस मेले के अंदर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी काफ़ी माकूल रहती है। और देखिए किस तरह से ये मेला आयोजित होता है। इसमें लोग जो है बाहरी क्षेत्रों से, बाहरी कस्बे से लगातार यहाँ पर आते रहते हैं। सांड बाबा के भक्त भी इस मेले में काफ़ी तादाद में आते हैं। लोग किस तरह से, आप मेरे पीछे देखिए, मेले का शानदार तरीके से आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम इस मेले के अंदर जो दुकानें लगी हुई हैं और कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं कि वो कहाँ से आए हुए हैं और इस मेले की क्या विशेषता है, ये भी हम जानेंगे। मेला हमारी संस्कृति का परिचायक है। लोग इस मेले के अंदर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आराम से अपना मनोरंजन करने के लिए मेले में घूमते हैं। मेले के माध्यम से हज़ारों लोग एक दूसरे की वेशभूषा, संस्कृति, खान पान, रहन सहन से परिचित होते हैं। मेले के माध्यम से कई लोगों में जान पहचान बढ़ती है। इस तरह से मेला हमारे देश में काफ़ी महत्व रखता है। तो आइए हम चलते हैं इस मेले की ओर। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मेला आज भी काफ़ी महत्व रखता है और इस मेले के में आप देख रहे हैं एक लंबी सी भीड़, जहाँ पर हमारी नज़र जाती है सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही नज़र आती है, जिसमें युवा, बच्चे, महिलाएं सभी इस मेले का पूरी तरह से आनंद ले रहे हैं। और पीछे जो आप झूला देख रहे हैं, इसमें इसका आनंद तो कुछ और ही है। इसके अलावा इस मेले में यूँ कह सकते हैं अपना आचार संहिता की वजह से या कुछ, इस मेले के अंदर यहाँ पर पहले मौत का कुआं भी आया करता था। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो दुकानें सजी हुई है, आप देखिए कृषि के औजारों की दुकानें और शानदार तरीके से लगी हुई है। लोग बढ़ चढ़ कर खरीदारी कर रहे हैं। किसान वर्ग का व्यक्ति इस मेले में काफ़ी संख्या में आया हुआ है। आप देखिए युवा बड़ी तादाद के अंदर, एक युवाओं का हुजूम इस मेले में उमड़ रहा है और लोग सांड बाबा का मेले का आनंद बहुत ही शानदार तरीके से ले रहे हैं। तो हम मेले के अंदर और भी जगह चलते हैं। लांबा हरी सिंह कस्बे में 2 दिवसीय सांड बाबा का मेला जो आयोजित किया जाता है, इस मेले के दौरान आसपास के क्षेत्रों से अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद, ब्यावर, दूदू, केकड़ी और लांबा हरी सिंह कस्बे सहित ये जो सांड बाबा के श्रद्धालु आते हैं। आप देखिए किस प्रकार से सांड बाबा के मेले के अंदर भीड़
उमड़ रही है। और इस मेले के अंदर झूली, चक्रे, मनोरंजन के साधन यहाँ पर आए हुए हैं। सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ पर आते हैं। किसान वर्ग बहुत तादाद में यहाँ पर सांड बाबा को मानता है और सांड बाबा की डोक लगाकर अपनी मन्नत मांगता है, अपने काम होने की सांड बाबा से प्रार्थना करता है। आप देख काफ़ी तादाद के अंदर सांड बाबा के भक्त सांड बाबा के मेले में आए हुए हैं और कई ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। मेले में देखिए किस तरह से युवतियाँ खरीदारी करती हुई है और मेले में दूर दूर से लोग भी यहाँ पर दुकान लगाने के लिए आते हैं। इनसे हम बात भी करेंगे। ये भैया हैं, कहाँ से हो आप? कोटा। कितने दिन हो गए आपको? 4 दिन 4 दिन हो गए। कैसे क्या रहती है मेले में? अच्छी हो जाती है आपकी मजदूरी? हाँ, लमसम हो ही जाती है। कैसे लगते हैं यहाँ पे आने? लामा कैसे लगा आपको? किस हिसाब से? धंधे के हिसाब से है कि कैसे है? धंधे के हिसाब से, लोगों के व्यवहार के हिसाब से। व्यवहार भी बढ़िया है, धंधा भी सही है। अच्छी हो जाएगी इस बार मजदूरी? हाँ जी, निकल आती है मजदूरी तो। क्या आप पहली बार हैं यहाँ? नहीं, हर साल आता हूँ मैं। हर साल आते हैं? हर साल आता हूँ। तो देखिए ये भैया मेले के अंदर घड़ियों की दुकान लगाते हैं और हर साल इस मेले के अंदर आते हैं। मेले में बच्चे के खिलौने की दुकानें भी लगी हुई हैं। आप देखिए मेले में बच्चों के खिलौने भी यहाँ पर मेले में आए हुए श्रद्धालु खरीद रहे हैं। कुछ युवा हैं जो अपने हाथ पर टैटू गुदवा रहे हैं और आप देखिए टैटू की यहाँ पर कुछ दुकानें भी लगी हुई है। एक युवा है जो मेले में अपने हाथ पर अपना नाम गुदवा रहा है। लांबार सिंह का 2 दिवसीय सांड बाबा का मेला अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। ग्रामीण परिवेश के अंदर कुछ लोगों की देखिए, इसने अपने सीने के ऊपर मर्द लिखवा लिया है। देखिए इस भाई ने सीने के ऊपर अपने मर्द लिखवाया हुआ है। मर्द को दर्द हुआ कि नहीं हुआ? लो या नहीं हुआ। सांड बाबा के मेले में आप देखिए ये बच्चों के जंपिंग करने के लिए एक बड़ा सारा गुब्बारा बनाया गया है। इसमें हवा भर दी जाती है और बच्चे इस पर आप देखिए स्पंज कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए किस प्रकार से बच्चे मेले में जंपिंग करके आनंद ले रहे हैं। मणियारी दुकानों के साथ में आप देखिए पेंसी घड़ियों की दुकानें भी यहाँ पे लगी हुई है। घरों को सजाने के लिए गुलदस्ते की दुकान भी यहाँ पर लगी हुई है और तरह तरह के ये गुलदस्ते। मेले में पुलिस प्रशासन की भी माकूल व्यवस्था है। आप देखिए पुलिस के जवान भी मेले के अंदर घूम करके गश्त लगा रहे हैं। मेले में मिष्ठान की दुकानें भी लगी हुई है। आप देखिए आगरे का पेठा, जलेबी, लड्डू, बहुत सारी दुकानें मिठाइयों की भी लगी हुई है।